हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं BAVAE, जो आपका है ये वाला BAVAE। ये लाल कलर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, BAVAE 181। ठीक है, 181 जो BAVAE है उसी के उस चीज को डिस्कस करने वाले से, क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये ज्यादातर बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, बैचलर ऑफ साइंस BSc, वोकेशनल स्टडीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस BAV SME, इस सबके टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, टाइम 2 घंटे का, मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे सारे। ठीक है, तो एमसीक्यूज करना ये है कि एमसीक्यूज लगता तो इजी है पर इतना भी इजी नहीं है। एक नंबर अगर चले जाएगा तो सब्जेक्टिव में क्या है, आप लिख के नंबर स्कोर कर सकते हैं। एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी है तो ही आप सही करेंगे, नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, तो एक नंबर आपका चले जाएगा। ठीक है, तो 17-18 लाना जरूरी है। और प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे कोर्स के साथ में। कोर्स भी चलता रहा है, प्ले लिस्ट में आप कोर्स देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में कोर्स। उसके साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो BAVAE 181 कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा सेटिंग में जाके, और स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है आपका? फॉरेस्ट है। यहाँ पे आंसर आपका फॉरेस्ट आएगा। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेडरिक रैप्सल ने डेवलप किया है। तो ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैं कोर्सेस करवा रहा हूं, वहां पे फॉलो करते रहिएगा और प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा तो हो जाएगा कंप्लीट। मैं बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यू को आसान तरीके से मत लीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई भी कीजिए साथ में। यहां पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जिसमें कौन सा नहीं है? तो यहां पे क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं है। एक्चुअली क्वालिटी हेल्थ केयर की जगह पे क्या होगा? गुड हेल्थ केयर। ठीक है, क्वालिटी नहीं, गुड। ठीक है, तो यहां पे क्वालिटी देगा तो क्वालिटी रॉन्ग है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड हाउ मेनी मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो यह 9000 मीटर्स सी लेवल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉपिक लेवल 5 इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो ट्रॉपिक लेवल 5 वो है शार्क, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहता है। ठीक है, शार्क। द मेन रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर। सल्फर कहां आपको मिलेगा? सॉइल एंड सेडिमेंट्स में, रॉक्स, पत्थर। अगर इसकी जगह पे रॉक्स भी है तो भी आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, है ना। आवाज अगर डिस्टर्बेंस हो तो जुकाम आ रखा है, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे हम लोग लाते रहेंगे। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ही मोटिवेशन हमें मिलती है। ठीक है, चलिए। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे सेरे। एंट ईटर्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल्स एंड स्लॉथ्स आर फाउंड इन। देखिए याद रखना है, एंट ईटर, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, स्लॉथ। तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में मिल जाता है आपको, जो याद रखना है, तो इसको कर दीजिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एस्चुअरी इज ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग। एस्चुअरी को ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन लार्ज बेस। ठीक है, चलते हैं आगे। विच बायोम एक्सपीरियंसेस इंटेंस हीट। ये तो देख को ही पता चलता है, इंटेंस हीट विद ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ अप्रैल जून। अप्रैल जून में तो एकदम मतलब खतरनाक गर्मी पड़ती है। तो खतरनाक गर्मी कहां पड़ती है भाई? डेजर्ट बायोम पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मास। बॉटम ऑफ वाटर मास बेंथोस। ठीक है, बेंथोस को याद रखना है। तो हिंदी में भी आपका क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम हिंदी में आंसर तो आपका सेम ही रहेगा। तो उसमें क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से जो भी आंसर लिखने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो मैं हिंदी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, फॉरेस्ट को हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को लगा सकते हैं, काट सकते हैं, फिर पर काटना जरूरी नहीं है, लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर। देखो आइस से अगर हम डायरेक्टली वेपर में चेंज करेंगे, आइस से, इस मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट, तो सॉलिड वाटर है जिसको हम कह सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा उसका मेन चीज नाम क्या होगा? टर्मिनोलॉजी इसकी क्या यूज होगी? सब्लिमेशन यूज होगी। ठीक है, याद में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट। देखिए नॉट को बोल्ड किया गया है, तो ध्यान में दीजिएगा एग्जाम के समय पे नॉट कहां लिखा है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन, पहले ये सब तीनों मिलती थी, अभी ये नया डेवलपमेंट है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ, नॉट ए मेजर, इसमें से कौन सा नॉट है, नॉट, तो रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप, ठीक है, ये नॉट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, चेक सॉइल इरोशन, ठीक है, सॉइल इरोशन को चेक किया जाता है, ये सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का इकोलॉजी की तरफ से। तो हिंदी मीडियम से देख जो भी है बच्चे देख लीजिएगा, आंसर सेम है आपका। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताना है कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा या फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन, क्राउन फायर कहां पे टेक्स प्लेस करता है, क्राउन फायर आपको डेंस फॉरेस्ट में मतलब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, किस चीज को कौन सा ट्राइबल और फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, तो ये भी दूसरे तरीके से भी आ सकता है, तो याद रखिएगा ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिलेटेड क्या है, ये रिलेटेड 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ, हॉटस्पॉट्स किस चीज के रीजन्स को कहा जाता है, ठीक है, हाई एंडेमिज्म, ठीक है, हाई एंडेमिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, मैंगो में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, मैंगो के बहुत सारे तरीके हैं आपके, ठीक है, व्हीट का तो एक ही है, कोई नहीं है, ठीक है, टीक का भी है, टी का भी है, तो मैंगो के वेराइटीज बहुत सारे ज्यादा है। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूज वैल्यू क्या है, एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू। तो which one of the following statement about biological diversity in India is not correct, about India is not correct, तो इसमें नंबर 1, इंडिया इज वन ऑफ द 12 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये रॉन्ग है, एक्चुअली इंडिया इज वन ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी, जो है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है, या फिर जिसको कहा जाता है ठीक है, इस चीज को मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है, सेंटर ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट नहीं, मेगा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी बायो रिजर्व भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे, तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल तो है विंड एनर्जी, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाई, बिकॉज इट इज पोल्यूशन फ्री, याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्यों यूज करते हैं हम लोग, पोल्यूशन फ्री है। द मोस्ट सुइटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज, फ्यूल सेल के लिए सबसे सुइटेबल फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन है। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, स्लज गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या एलिफेंट्स के लिए यूज किया जाता है। सारे टर्मिनोलॉजी मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी के लिए आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पे पता चल जाएगा, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यूज हो जाएगा वहां पे, ठीक है, वीडियो देखना जरूरी है, अभी बस आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम आपके पास में, तो जितना प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, हालांकि वैसा भी हो सकता है कि आप पास भी हो जाए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि 18 से 19 लाने हैं इसमें, मैक्सिमम 20 भी ला दीजिएगा 50 में से तो पास है आप, ठीक है, उससे ज्यादा मतलब आगे जाइएगा तो हो ही जाएगा 40% 50%, आगे चलता है 50% आपका 25 हो रहा है, तो उसके नीचे 33 लगा लीजिए आप, तो वही तकरीबन आपके 20 के ऊपर ही लाइएगा, 24 ला लीजिएगा तो हो जाएगा पास, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से 33% कितना होता है। चलिए बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। फॉस्टरिंग एज कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन व्हूपिंग क्रेन, ठीक है, ये आपका आंसर है व्हूपिंग क्रेन। तो हिंदी बच्चे जो भी है इसमें यही आंसर आपका सेम टू सेम रहेगा, अब बस टर्मिनोलॉजी अलग रहेगी, बस ये देख लीजिएगा। मैनग्रोव इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोशन बाय एक्टिंग एज नेचुरल बलवर्क इन एमएबी प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, एमएबी स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, याद रखिएगा मैप फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, और रन ये कौन रन करता है, यूनेस्को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको कैपिटल में ना दे, मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म निकालने के लिए ना दे, अब किससे रिलेटेड है, यूनेस्को, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको मिलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, ये 2024 के बैक टू डेट बैक हम करते रहेंगे, प्रीवियस 5 साल 6 साल के क्वेश्चन जो भी आते रहे हम करते रहेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सबको मालूम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल इसका आइसोसाइनाइड है। एयर क्या है, 1984, याद रखिएगा 1984 क्वेश्चन आ सकता है, कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपका 1984, और उसमें से कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग और भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर, शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a measure of oxygen used by bacteria to decompose the organic matter, तो यह है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है,
ऑक्सीजन एंड डिमांड, DEMAND, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है? ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है पेपर, क्योंकि पेपर को हम लोग दोबारा, पोल्यूटेंट तो है पर इसको बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया है, सबसे नॉइज पोल्यूशन इंडिया का सबसे लिमिट इससे ज्यादा क्रॉस नहीं होगा, तो वो है 45 डेसिबल DBA, याद में रखना है। 34 हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वही सेम आंसर आपके रहेंगे, टर्मिनोलॉजी आपकी अलग रहेगी, ध्यान में देना है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, तो फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट क्या है? कंडीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, बेस्ट मेथड कौन सा है? लैंडफिल डिस्पोजल, ठीक है, लैंडफिल करिए, लैंड भरा रहेगा और डिस्पोज भी हो जाएगा तरीके से। डैश इज द फेनोमेनन of increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another, इस चीज को क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन, इसके सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इन डिटेल, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, द pH वैल्यू ऑफ द रेनफॉल of 4 places ABCD are given below. Identify the place which had the acid disposition. So acid disposition क्या है? 5.5, A 5.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। 5.6 के नीचे हो जाता है तो वो आपका एसिड रेन भी कहा जाता है। 5.6 के नीचे अगर होता है तो वो इंडिकेट्स एसिड रेन। अगर रेन होती है कहीं पे रेनफॉल पे, तो 5.6 के नीचे जितने भी आएंगे वो आपके एसिडिटी के अंदर में आते हैं, आपको वो चीज रेनफॉल में एसिड रेन भी कहा जाता है इस चीज को, ठीक है, ध्यान में रखना है। Which day is observed as the International Day for Preservation of Ozone Layer? International Day Preservation of Ozone Layer वो 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर आपका है, तो सेम चीज है बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFCs? CFCs के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? दे आर अनअफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर, ये नॉट है, ये करेक्ट नहीं है। द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन द एयर, तो प्रोविजन जो आया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से ईयर में आया था? 1976, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। NBA हैज बीन सेटअप अंडर, NBA को कौन किसके अंडर में सेटअप किया गया? वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर में NBA को सेटअप किया गया है। Which of the following is not a part of conservation projects of endangered species? कौन सा चीज है endangered species का? not बोला है, not a part of conservation projects of endangered species। endangered species को कंजर्व नहीं करेंगे तो कौन सा है? वो है कैमल, ठीक है। लायन को, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, इन तीन ये कैटेगरीज में आते हैं, कैमल नहीं आता है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, ओरिजिन ऑफ डिजीज को क्या बोला जाता है? स्टडी, उस चीज को स्टडी करेंगे कि कहां से वो आया है, तो इसको बोलते हैं एटोलॉजी। एटोलॉजी याद रखिएगा, एटोलॉजी, ठीक है, ध्यान में रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज? जेनेटिक डिजीज कौन सा है भाई? अल्कोहलिज्म नहीं, मलेरिया नहीं, डायबिटीज नहीं, मंगोलिज्म है, ठीक है। मंगोलिज्म क्या है वो मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा वीडियो नहीं बड़ा होना चाहिए, ताकि आप भी पढ़ भी पाए, टाइम भी बच जाए और साथ में आपका फ्रूटफुल रिजल्ट भी आए, ठीक है, कम समय में फुल एकदम तरीके से आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर? जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या कहा जाता है? लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जियोलॉजिकल डिजास्टर को लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। चंदी प्रसाद भट्ट वाज एसोसिएटेड विद, ये सबको मालूम है, पढ़ा भी होगा अपने बचपन में, चिपको मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसीडर नेचर एज अ मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड? कौन सा इंडियन व्यूज को कहा जाता है कि हम लोग नेचर को कंसीडर करते हैं अपने माँ के हिसाब से, और इसको हम पाल पोस, मतलब इसको हम अपने अंडर में नहीं रह सकते, ये फ्री है, ठीक है, इंडियन व्यूज के अंडर में, ठीक है। एनवायरमेंटल डिसीजंस दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स, जो एनवायरमेंटल डिसीजन जो किसी एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को क्या कहा गया है? उस चीज को कहा गया है सोशल इनिक्विटी, ठीक है, सोशल इनिक्विटी, याद रखिएगा। अभी एक चीज इससे रिलेटेड भी चल रही है, आपका वही अभी राजस्थान में इश्यूज चल रही हैं अभी, ठीक है, अरावली बचाओ, अरावली का जो भी अरावली रेंज है उसको लेके इश्यूज चल रही है, तो ध्यान में रखना है उस चीज को, ठीक है। एनवी सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय, एनवीस, ENVIS, एनवी सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय, एनवी सेंटर्स वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है, यहां से कम
10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 19-20 आगे पीछे करके पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं आपको। एक क्वेश्चन गलत है तो पास जरूर करना है, कंपलसरी है, तो क्या हुआ, पास जरूर करना। और एमसीक्यू देख के लगता है इजी है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको चीजें पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो मोटिवेशन हमको मिलती है यार, और वीडियो बनाने में मजा आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में।